सगुण राम दशरथ भर बोले, निर्गुण राम सब भट भट बोले, जीव राम सब भट भट बोले, निर्गुण राम है सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। ऐसे जो परम पिता परमात्मा के भजन में, भक्ति में अपना जीवन को सौंप दिए हैं, सौंप दिया है जीवन के, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो संसार परमात्मा के हाथ में है और परमात्मा का भजन भक्ति के चतुर्वेद फैलाने वाले स्वामी परमानंद जी महाराज उपस्थित हैं। आइए आगे का प्रवचन को हम लोग उनके मुखारबिंद से श्रवण करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार पतन्ति नरकाणि, यस्तानुद्धरति शर्मान् तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर पंचासी परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी घनश्याम बाबा, दिनेश बाबा, समस्त मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, कुछ देर पहले संत मत सत्संग के नियमानुकूल स्तुति विनती के बाद सदग्रंथ से पाठ हुआ था। पाठ में आया था, जिस संसार में हम आप हैं, यह संसार एक समुद्र के समान है। मंडल ब्राह्मणों प्रसिद्ध ऋषि कह रहे थे, संसार वादी, मतलब संसार एक समुद्र है।
यही बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी करने की कृपा की है। उनकी वाणी में हम आप सभी लोग सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। भगवान श्री राम ने कहा था अपने राजत्व काल में अपनी प्रजाओं को, यह संसार भववारिधि। भववारिधि का भी अर्थ होता है संसार एक समुद्र के समान समुद्र है। सूरदास जी महाराज की वाणी में आप लोग सुन रहे थे। सूरदास जी महाराज कह रहे थे भव अम्बुनिधि। भव अम्बुनिधि का भी अर्थ यही होता है संसार एक समुद्र के समान है समुद्र। सदगुरु महाराज जी की वाणी में आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे। सदगुरु महाराज जी ने भी संसार को समुद्र की संज्ञा दी है। सदगुरु महाराज जी ने कहा भव सागर दरिया अगम। यह संसार एक सागर है समुद्र है। इनकी ओर शोर का पता किसी को नहीं है, समुद्र है। जो संत मत के सत्संग में बारंबार सम्मिलित होते रहते हैं और संत मत के साहित्य का अध्ययन करते रहते हैं, उन लोगों को इस बात पर कोई संशय नहीं होगा कि संसार एक समुद्र के समान है। लेकिन जो संत मत के सत्संग से सुदूर रहने वाले हैं, संत मत के साहित्य का अध्ययन नहीं करते हैं, उनको सुनकर के आश्चर्य लगेगा संसार समुद्र कैसे हो सकता है या समुद्र के समान कैसे हो सकता है। जहाँ समुद्र होता है वहाँ समुद्र में जल होता है। केवल जल ही नहीं होता है, समुद्र के अंदर तरंगे भी होती है, लहर भी होती है। इतना ही नहीं, उस समुद्र में भंवर भी होता है, उस समुद्र में शैवाल भी होता है और समुद्र के अंदर बहुत सारे जलचर प्राणी भी होते हैं। समुद्र के तट पर कीचड़ भी होता है और समुद्र को पार करने के लिए बहुत सारे इंतजाम भी होते हैं। नावें होती है, पनिया जहाज होता है या आकाश में चलने वाले जहाज भी होता है। इस सब कुछ तो संसार में हमको नहीं दिखता है। इस संसार समुद्र कैसे हो गए? सज्जनों, पाठ में सभी बातें आई थी। संसार की समुद्र में जल भी है, तरंगे भी है, लहर भी है। इसमें भंवर भी है, इसमें शैवाल भी है। समुद्र के तट पर कीचड़ भी है, बहुत सारे जलचर प्राणी भी हैं और इस संसार की समुद्र को पार करने के लिए एक मार्ग भी है। सारी बातें पाठ में आई थी। जो पाठ को गौर से सुने होंगे, पाठ को समझते होंगे, सभी बात को समझ रहे होंगे। तब भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक तरफ से बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। महापुरुषों ने संसार को समुद्र कहा है, तो संसार की समुद्र में जल क्या है? पाठ में सुन रहे होंगे आप लोग,
सूरदास जी महाराज ने खड़ी कृपा की थी। नीर अति गंभीर माया, संसार की समुद्र में माया जल है। नीर का मतलब होता है जल, पानी। संसार समुद्र है तो संसार की समुद्र में माया पानी है, जल है। माया जल है। सज्जन और समुद्र के तट पर जाएंगे ना, जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी वहां तक आपको पानी पानी दिखेगा। रमलों के गांव के आसपास या गांव में विशेष रूप से बाढ़ आ जाती है ना, जब चारों तरफ पानी हो जाता है तो मुंह से स्वाभाविक रूप से निकल जाता, लगता समुद्र आ गया। पानी को देख करके समुद्र कहते हैं। सज्जना, समुद्र में अथाह जल राशि होती है, जहां तक दृष्टि जाती वहां तक पानी दिखता है। यहाँ पर महापुरुष का कहना है, संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, ये संसार समुद्र है तो संसार की समुद्र में माया जल है। माया जल है। नीर अति गंभीर माया, ये माया गंभीर जल है। सज्जना, आप कहेंगे माया किसको कहते हैं? वनवास काल में परमात्मा श्री राम से लक्ष्मण जी ने कई प्रकार के प्रश्नों को किया था। उन कई प्रकार के प्रश्नों में एक प्रश्न यह था कि माया क्या है। इस पर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा था, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे भाई लक्ष्मण, जहां तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण कर सकती है, मन जहां तक जा सकता है, सबकी सब माया है। माया के स्वरूप है। जहां तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण कर सकती है, मन जहां तक जा सकता है, वो सबके सब माया है। सज्जनों, कहां तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण कर सकती है, मन कहां तक जा सकता है? याद रखेंगे आप लोग। अभी हम आप आंख बंद करते हैं, भीतर में अंधकार देखते हैं। संत मत की तीसरी साधना करेंगे तो फिर इसमें सफल हो जाने पर आप अपने भीतर में प्रकाश देखेंगे, शब्द सुनेंगे। सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, भीतर का अंधकार, प्रकाश और शब्द माया का पर्दा है। घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और गुण योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। सदगुरु महाराज जी कहते, भीतर का अंधकार, प्रकाश और शब्द ये माया के पर्दे हैं। माया के पर्दे हैं। अंधकार में मन रहता है, प्रकाश में मन रहता है, और शब्द में जाकर के मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो सब तक मन रहता है। तो जहां तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण कर सकी, वो सब की सब माया। जहां तक मन जा सका, वो सब की सब माया। माया को समझना साधारण बात नहीं है। सदगुरु महाराज ने इसको इस तरह से भी समझाया, बाहर में स्थूल दृष्टि जहां तक जाती है, मन वहां तक जाता है, उस सब के सब माया है। सज्जन, आप कहेंगे जहां तक हम आपके स्थूल दृष्टि नहीं गई वहां मन नहीं गया, क्या वो माया नहीं है? सदगुरु महाराज ने फिर को बढ़िया से समझाया। जो मानव सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, अर्थात दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है संत मत की तीसरी साधना करने से, दृष्टियों का साधन करने से। जो दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेता, सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, उनके लिए कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है। उनके लिए कोई बात छिपी हुई नहीं रहती। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की है, एक बिंदुता दुर्बीन हो, दुर्बीन क्या करे,
अब पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या फिरे। जिनको एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है, मतलब देव दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, जो साधक अपने भीतर में प्रकाश देखने लग जाते हैं, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है। वो अपने शरीर के अंदर, पिंड के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर, पिंड के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम। मनुष्य शरीर के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड है, लेकिन देखने में तब आवेगा जब आप सूक्ष्म दृष्टि को, दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे। कोई बात आपसे छिपी हुई नहीं रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, यथा सुवंजन आंध्र दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखहि शैलवना भूतल भूरी निधान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेता है साधक, पहाड़ के अंदर क्या है, धरती के भीतर क्या है, संपूर्ण सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है, स्वर्ग ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक में क्या हो रहा है, घर बैठे बैठे सब कुछ देख लेता है। सब कुछ देख लेता है, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है। इतना सामर्थ्य उनको प्राप्त हो जाता है, इतनी शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। सत्य ना, सूक्ष्म दृष्टि जहां तक आपकी जाएगी वहां तक आपका मन जाएगा। लेकिन यहीं तक मन केवल नहीं रह जाएगा। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, मन कारण मंडल तक जाता है। भीतर में एक स्थान का नाम है, ब्रह्मांड भाग में स्थान है, उस स्थान का नाम है कारण मंडल। इन ब्रह्मांड के नक्शा में आप देखेंगे सत्संग मंदिर सब में बना रहता है, या सत्संग जो के चौथे भाग में सदगुरु महाराज जी ने दिया है। इन ब्रह्मांड के नक्शा को देखें तो ब्रह्मांड भाग में सहस्त्र कमल को आप पार करेंगे, त्रिकुटी महल को आप पार करेंगे, तो एक स्थान आवेगा शून्य महाशून्य। त्रिकुटी महल से ऊपर शून्य महाशून्य आता है सज्जन, उसी शून्य महाशून्य को कारण मंडल कहते हैं। सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, मन का बनना कारण मंडल से हुआ है। जब तक मन अपने केंद्र में जाकर के केंद्रित नहीं होगा, तब तक उनका लय नहीं हो सकता है, उनका समापन नहीं हो सकता, उनकी समाप्ति नहीं हो सकती, उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता है। ये मन कारण मंडल बन जाता है। ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार का है त्रिकुटी लगदौर, ऐसा कहा संतवाणी में। लेकिन सदगुरु महाराज जी ने कहा त्रिकुटी से ऊपर शून्य महाशून्य है, कारण मंडल है। मन का बनना वहीं से हुआ है। जब मन वहां पर चला जाता है, तब शब्द खोजी मन बस करे सहज जोग है। संत कबीर साहब ने कहा, वहां पर मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, मन उल्टे तो सूरत कहावे। मन उल्टे तो सूरत कहावे। अब यहाँ पर मन की संज्ञा चेतन की हो गई है। प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। यहाँ से प्राण पुरुष, चेतन पुरुष बन करके, सूरत बन करके मन चलता है। सज्जन, यहाँ पर मन का अस्तित्व खत्म होता, मन यहाँ तक आता है। मन यहाँ तक आता। परमात्मा श्री राम ने कहा, भाई लक्ष्मण सुनो, जहां तक की वस्तु को इंद्रियां ग्रहण कर सकती है, जहां तक मन जा सकता है, वो सब की सब माया है। भीतर का अंधकार माया है, भीतर का प्रकाश माया है, भीतर का शब्द माया है, भीतर का शब्द माया, ये सब के सब माया है। लेकिन महापुरुषों ने, सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की, भीतर का अंधकार स्थूल माया का रूप है, भीतर का प्रकाश और शब्द माया का सूक्ष्म रूप है। इसी को परमात्मा श्री राम ने अपनी भाषा में कहने की कृपा की है। भाई लक्ष्मण सुनो, तेहि कर भेद कहो तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। परमात्मा श्री राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, माया का दो भेद है, एक विद्या माया, दूसरी अविद्या माया। अब अविद्या माया का काम क्या है, विद्या माया का काम क्या है? सज्जना, भगवान श्री राम ने कहा,
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। भगवान श्री राम कहते वो अविद्या माया अत्यंत दुष्टा है, इसके बस में जो जीव पड़ जाता है वो संसार रूपी समुद्र में कुआं में गिरा रहता है और अनेक प्रकार के दुख को भोगता रहता है। अविद्या माया जीव को संसार रूपी कुआं में समुद्र में गिराने का काम करती है। ये अविद्या माया सज्जनों, यही भीतर का अंधकार अविद्या माया का रूप है। भीतर का अंधकार अविद्या माया का रूप है। जब तक जीव अपने अंदर में अंधकार देखता रहता है तब तक वो अविद्या माया के चक्कर में पड़ा रहता है, संसार रूपी कूप में समुद्र में गिरा रहता है और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। याद रखिएगा, संसार रूपी समुद्र का यही अविद्या माया जल है। आप कहेंगे विद्या माया क्या है? भगवान श्री राम ने कहा, एक रचई गुण वश जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। विद्या माया संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। सज्जना, भीतर का प्रकाश और शब्द वही विद्या माया का प्रतीक है। सदगुरु महाराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया, जितने सत्कर्म है सब विद्या माया के अंतर्गत आता है और विद्या माया में ये प्रकाश और शब्द में आकर के सारा सत्कर्म समा जाता है। तो मुख्य रूप से भीतर का प्रकाश और शब्द ये विद्या माया का स्वरूप है, विद्या माया का रूप है। सज्जना, इस विद्या माया का काम क्या है? परमात्मा श्री राम ने कहा विद्या माया काम है दुनिया की रचना करना, प्रकृति को बनाना, सृष्टि को बनाना। और सदगुरु महाराज जी ने क्या इंपॉर्टेंट बात कर दी, सदगुरु महाराज जी ने करने कृपा की विद्या माया जीव को संसार रूपी समुद्र से निकाल करके ईश्वर परमात्मा तक पहुंचाने का काम करती है। ईश्वर परमात्मा तक पहुंचाने का काम करती है। सज्जन, कोई सत्कर्मों को करे, कोई सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर के सद्युक्ति जान करके अपने भीतर के अंधकार को दूर कर दे, प्रकाश में चला जाए, अपने भीतर में शब्द को सुनने लग जाए। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने करनी कृपा की है, प्रकाश और शब्द ईश्वर परमात्मा का दाया बाया हाथ है। जो ईश्वर के दाया बाया हाथ के अंदर चला जाएगा वो कहाँ जाएगा? जैसे कोई बच्चा दौड़ता हुआ माँ बाप के पास में आता है तो माँ बाप उनके ऐसे दोनों हाथ फैला देते हैं। जब माँ बाप के हाथ के अंदर बच्चा आ जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं? उसको झपट के पकड़ लेते हैं, गोदी में बैठा लेते हैं गोदी में। उसी प्रकार से प्रकाश और शब्द के अंदर में जो साधक आ जाता है, मानो ईश्वर की दाया बाया हाथ के अंदर में आ गया। अब ईश्वर के अंदर आ गया ना, ईश्वर बहुत समय से इंतजार कर रहे थे अपने हाथ को फैला करके कि हमारा बालक, हमारा पुत्र, हमारी संतान जो शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा है हमारी गोद में आ जाए, हमारे अंग से लग जाए। जैसे प्रकाश और शब्द को पाता साधक, वैसे परमात्मा उसको अपने गोद में बैठा लेते हैं, ईश्वर उनको गोद में बैठा लेते हैं। सज्जनों, वो जीव ईश्वर के पास चला जाता है, परमात्मा के पास चला जाता है, परमात्मा की गोद में बैठ जाता है। यहाँ पर महापुरुषों का कहना है विद्या माया का काम है संपूर्ण सृष्टि की रचना करना और जीव को भवकूप से, संसार रूपी समुद्र से निकाल करके ईश्वर परमात्मा तक पहुंचा देना, ये विद्या माया का काम है। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे ये अविद्या माया क्या है, विद्या माया क्या। विद्या माया जीव को ईश्वर तक की यात्रा कराती है, संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। और अविद्या माया जीव को संसार रूपी कूप में, समुद्र में गिरा करके रखती है। जिस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है, केवल और केवल दुख है। आप लोगों में से कोई आदमी कह सकते हैं हमको संसार में सुख मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ संसार में आपको कैसा सुख मिलता है। सुनिएगा ध्यान से। जैसे हम आपको खुजली होती है ना,
खुजली होती तो खुजलाने का मन करता है, नोचने का मन करता है। नोचने के समय में आनंद आता है ना, खुजलाने के समय में आनंद आता है। मन करता और नोचे और नोचे और खुजला में और खुजला में, खुजलाते हैं खूब बढ़िया से, खूब आनंद आता है। खुजलाने में आनंद आ रहा है, जब खुजलाना छोड़ देते तब क्या होता है, उसी में लहर आ जाता है। लहर ये दुख का प्रतीक है। फिर आपके जीवन में दुख आ जाता है। सज्जनों, महापुरुषों ने कहा संसार में जो जीव को सुख मिलता है, इस सुख के पीछे दुख लगा हुआ है। कभी सुख मिलता है, संसारिक विषय सुख को भोगने पर जीव को सुख का एहसास होता है, इसके पीछे दुख लगा हुआ है। ये सुख खुजली के समान सुख है, लेकिन एक बार ईश्वर परमात्मा तक की यात्रा कर लेंगे, उसमें जो सुख है उसको जब आप प्राप्त कर लेंगे, फिर आपके जीवन में कभी दुख आने वाला नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर आपके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है, आपके जीवन में केवल और केवल सुख रहेगा। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा ये संसार का सुख तो खुजली के समान है, दिनाई के समान है। थोड़ी देर के लिए तुमको सुख का एहसास होता है, लेकिन यहाँ पर सुख नाम की चीज नहीं है। हम लोग के सतगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, यह परदेसवा काल को भेसवा जोड़े आवाए दुख पाही। शरीर चेतनात्मा जीवात्मा के लिए संसार क्या है, प्रदेश है। इनका स्वदेश क्या है, ईश्वर परमात्मा का लोग है। ईश्वर परमात्मा का देश अपना देश है। सज्जनों, हम आपका अपना घर कौन है? हम आपका अपना घर इस संसार में वही है जो हम आपके माँ बाप का घर है, वही हम आपका भी घर है। सज्जनों, हम आपके शरीर का माँ बाप संसार के माँ बाप हैं, संसार के माँ बाप हैं। तो जो उनका घर है सो हम आपका घर है, लेकिन शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा का माँ बाप कौन है? वो ईश्वर है, परमात्मा है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा हमारा सनातन पुत्र है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। सज्जनों, शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा परमात्मा का सनातन पुत्र है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सज सुख राशि, ऐसा कहा गया है। और वेद में अमृतस्य पुत्रः, जीव को अमृत का पुत्र कहा है। सज्जनों, अमृत कौन है? वही ईश्वर है, ईश्वर है। ब्रह्म वेद अमृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण दस्तोत्तरेण अधा शोर्वम च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विस्मितम वरिष्ठम, ऐसा वेद कहता है। वो परमात्मा अमृत के समान है, वो आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचा सब जगह है, वो अमृत है। उस अमृत का बेटा शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा है। सज्जना, उस अमृत का घर, परमात्मा का घर जो है, वही शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा का घर है। लेकिन वहां से जीवात्मा प्रदेश में आ गया है, संसार में आ गया है। सज्जना, कोई आदमी प्रदेश जाता है, अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चला जाता है, अपना देश को छोड़ करके दूसरे के देश में चला जाता है, तो अपना देश में, अपना राज्य में, अपना घर में जो सुख मिलता है, क्या दूसरी जगह उनको सुख मिलता है? अपना घर वाला सुख, अपना देश वाला सुख, अपना राज्य वाला सुख, अपना प्रदेश वाला सुख नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सज्जनों, उसी प्रकार से शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा परमात्मा के पास में रहकर जो सुख भोगा है ना, उसी सुख को संसार में खोजता है, तो वहां वाला सुख यहाँ पर मिलेगा। अपने घर वाला सुख यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। सज्जनों, यहाँ से तो आपको जाना है, यहाँ जब तक रहेंगे तब तक आपके जीवन में दुख लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा। आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती, आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता। सद्गुरु महाराज जी कहते, जोरे हुए दुख पाई। यहाँ जो आता सबको दुख होता है। शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा संसार में आया था घूमने फिरने के लिए और यहाँ से चले जाने के लिए ईश्वर परमात्मा के पास, लेकिन घूमने फिरने में रह गया और यहाँ घर बना करके टिक गया और एक से एक यहाँ पर दुख को भोग रहा था। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा, आया था सैर करने ही मुसाफिर तू यहाँ, था सैर कर लौट जाना ही तो तुझको फिर वहाँ।
सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश का परदेश में क्यों भूल गया। परदेश में भूल न गए हैं। जब तक यहाँ पर भूले रहेंगे, यहाँ पर पड़े रहेंगे, अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहेंगे। इस संसार में राम आए, कृष्ण आए, जिनको हम आप भगवान कहते हैं, उनके भी जीवन में दुख रहा है। एक से एक पीर पैगंबर संत संसार में आए, उनके इतिहास को पढ़िए, उनके जीवन को पढ़िए, आपको पता चलेगा उनको भी यहाँ पर कष्ट हुआ है, सबको कष्ट हुआ है। सज्जना, जब तक संसार की समुद्र में अविद्या माया रूपी जल में पड़े रहेंगे, तब तक हम आपके जीवन में एक से एक दुख होता रहेगा, एक से एक संकट हम आपके जीवन में आता रहेगा, एक से एक विपत्ति आती रहेगी। हम आपका जीवन पूर्ण रूप में सुखी नहीं हो सकता है। ये अविद्या रूपी जल है, संसार रूपी समुद्र में, इसमें हम आप पड़े हैं। सज्जना, जब तक यहाँ रहेंगे तब तक हम आपके जीवन में दुख रहेगा, इसलिए यहाँ से निकलने का प्रयास करना है, यहाँ से निकलना है। सज्जना, इस बात को समझ गए, संसार समुद्र है, संसार रूपी समुद्र में अविद्या रूपी, अविद्या माया रूपी जल है, माया जल है, यही अविद्या माया जल है, इसी में पड़ कर के जीव पड़ा हुआ है संसार रूपी समुद्र में। आप कहेंगे थोड़ा सा अविद्या माया का स्वरूप बता दीजिए। सुन लीजिए आप लोग, अविद्या माया क्या स्वरूप है, किसमें जीव पड़ा हुआ है। संसार एक समुद्र है और अविद्या माया संसार रूपी समुद्र का जल है। अविद्या माया का स्वरूप क्या है। सज्जनों, संसार में, परिवार में, सगे संबंधी में एक दूसरे से दुख पाने पर भी एक दूसरा को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, उस पर मोह है, उस पर आसक्ति है, यही अविद्या माया का स्वरूप है। एक दूसरे से दुख पाने पर भी उनको हम छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, उनसे हम आपको विरक्ति नहीं होती है, उससे हम आपको राग होता, प्रेम होता, अपने हैं, कोई बात नहीं है। भला बुरा कर दिया तो कौन है, अपने में है। बस मन को मालिश करके फिर आप वहीं पर रह रहे हैं, यही अविद्या माया का स्वरूप है। इसी में पड़ करके जीव संसार रूपी समुद्र में पड़ा रहता है और एक से एक दुख को यहाँ पर भोगता रहता है। सज्जना, संसार समुद्र है, इस संसार रूपी समुद्र में माया जल है, यही अविद्या माया जल है। इसमें जीव पड़ करके एक से एक दुख को भोग रहा है। अब आप कहेंगे समुद्र में तरंगे होती है, लहर होती है, वो लहर क्या है। पाठ में सुन रहे थे आप लोग, कितना बढ़िया सूरदास जी महाराज बोल रहे थे, लोभ लहरी तरंग, अविद्या माया रूपी जल जो समुद्र में है, इसका तरंग है लोभ लहरी तरंग, लोभ लहरी तरंग। सज्जना, हम आपके अंदर में लोभ है ना, कोई कह सकते हैं कि हमारे अंदर में लोभ नहीं है। और लोभ किसको कहते हैं, दूसरे की वस्तु को देख करके उसको पाने की जो इच्छा होती है, नहीं नहीं ये बहुत बढ़िया वस्तु है, हमारी वस्तु हो जाती तो बहुत बढ़िया होता। अगर ऐसी वस्तु हमको प्राप्त हो जाती तो आप अंदर में लोभ आ गया। लोग दूसरे की चीज को देख कर उसको पाने की जो इच्छा हो गई ना, यही लोभ है। ये लोभ क्या है, ये माया रूपी जल का तरंग है, माया रूपी जल का तरंग है। सूरदास जी महाराज, लोभ लहरी तरंग, ये तरंग है। सज्जनों, संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की है, कामी क्रोधी लालची इनसु भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। फिर संत कबीर साहब ने कहा, कामी तो बहुत तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जियारा ना तरे, कहे कबीर वृतंत। संत कबीर साहब कहते हैं, संसार में सबका उद्धार हो सकता है, लेकिन लोभी का उद्धार नहीं हो सकता है। सबका कल्याण हो सकता है, लेकिन लोभी का कल्याण नहीं हो सकता है। सज्जना, इसलिए संत मत कहता है, तो संसार की समुद्र का माया रूपी जल है, उसका जो तरंग है लोभ, इसको भीतर से निकालने का प्रयास करो, इसको निकालने का प्रयास करो। क्योंकि लोभी का उद्धार नहीं, लोभी का भला नहीं, लोभी का कल्याण नहीं।
लोभी का भला नहीं हो सकता है। सज्जना उपनिषदकार कह रहे थे हिंसादि तरह हिंसादि तरह, वो तो सूरदास जी महाराज की वाणी थी। सज्जन जो मैं आपको सुनाया लोभ लहरी तरंग। फिर संत कबीर साहब ने कहा सबका उद्धार हो सकता, लोभी का उद्धार नहीं हो सकता, लोभ वृत्ति को निकालना चाहिए। अब उपनिषदकार कहते हैं, मंडल ब्राह्मणोपनिषद के ऋषि कह रहे हैं हिंसादि तरंग, हिंसादि तरंग। सभी महापुरुषों का अपना अपना अनुभव है। बोल रहे हिंसादि तरंग। सज्जना झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पाप है ना, ये 5 पाप संसार रूपी समुद्र का जो माया रूपी जल है उसका ये तरंग है। ये 5 पाप लोभ लहरी तरंग और ये 5 पाप भी तरंग है। सदगुरु महाराज जी ने और एक विशेष बात करने की कृपा की है, जुर्मी लहर अनंत। यहाँ पर जो अनेक प्रकार का जुल्म हो रहा है, नीच कर्म हो रहा है, पाप कर्म हो रहा है, जिसको हम आप देख करके कहते हैं तो काम जुल्म हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बालक की हत्या कर देता करे जुल्म हो गया, ये होना चाहिए। कोई नौजवान की हत्या ये जुल्म हो गया। सज्जन वृद्ध लोगों की हत्या